अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। किसी भी सारणी का मान उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के एवं उनके संगत सहखंडों से गुणनफल के योग के बराबर होता है। किसी भी सारणी का मान अब अगर आपको ज्ञात करना है तो उस अवयव के उस अवयव के मान और उसके संगत सहखंड का मान दोनों को मल्टीप्लाई करो और उस पंक्ति के सारे अवयवों के साथ ऐसा करना, ठीक है। उनका योग कर दो, आपका सारणी का मान आ जाएगा। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर प्राप्त योगफल सदैव क्या होगा? 0 होगा। सारणी का विस्तार प्रसार सदैव उस पंक्ति से करते हैं जिस पंक्ति में अधिकतम 0 आते हैं, ठीक है। जैसे मैं मेथड लिखता हूँ, मेथड लिख दूं, मेथड। जैसे मैं एक सारणी लेता हूँ, ए बराबर ले ली मैंने A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अभी एक सारणिक ली है, माना एक सारणिक है A बराबर ये। अभी मुझे इसका मान ज्ञात करना है, डिटरमिनर ऑफ ए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो पहली बात जो है इन्होंने लिखी है उस तीसरी बात को अप्लाई करो। 0 आप देख सकते हो, ये तो मैंने ऐसे वैल्यूएड फॉर्म नहीं लिखी, ये केवल जो है वेरिएबल में लिया है। अगर मैं कांस्टेंट में लूँगा तो आप अधिकतम 0 को देख पाओगे। और दूसरी बात इसने लिखी कि मैं इसमें लिखता हूँ पहले, ठीक है। प्रथम पंक्ति से प्रसार, प्रथम पंक्ति से प्रसार, प्रथम पंक्ति से प्रसार, सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति से कर रहा हूँ। तो A111 मल्टीप्लाई बाय C11 प्लस योग होगा, ठीक है। फिर A12 मल्टीप्लाइड बाय C12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय C13। बस ये आपका डिटरमिनर निकल जाएगा। मतलब वो बड़ी वाली स्वार्थ विधि नहीं करनी पड़ेगी अगर ये आपको करना आता है, यानी कोफैक्टर ज्ञात करना है, उसको अवयव से मल्टीप्लाई करना है, उस पूरी पंक्ति में ये प्रोसेस करनी है, जोड़ देना है, अंतिम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप छोटा भी ले सकते हो कि भाई आपके पास एक सारणिक हो, मानो A11, A12, A21, A22, एक छोटी सारणिक है ये 2x2 की। इसका डिटरमिनर कैसे निकलेगा? आप इसे स्तंभ से प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ से प्रसार कर रहा हूँ, तो A11 मल्टीप्लाइड बाय C11 प्लस A21 मल्टीप्लाइड बाय C21। और एक और बात बता दूं, सदैव इसका जो योगफल है ना, वो सदैव जो है उसके डिटरमिनर ऑफ A के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सारणिक के मान के बराबर होगा। दोस्तों अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, K के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा, यानी मुझे K का मान निकालना है। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखता हूं कि जो सारणिक है मेरी K4 2 -3, इसका डिटरमिनर वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसको A के बराबर मान लो, या तो A के बराबर मान लो चाहे आप इसे, ठीक है। और इसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब K के किस मान पर वो जांच करनी है, तो डिटरमिनर ऑफ A क्या होगा आपके सामने, आप निकालो। -3 गुणा K -4 × 2 कितना आएगा, और बराबर में 0। -3K -4 × 2 8, माइनस का 8 = 0। अब देखिए K का मान निकाल लीजिए यहाँ से। अब आपके सामने है कि -3K को मैंने उधर भेज दिया और 8 इधर आ गया, तो कितना बचा? ये बचा ना। अब इस 3 को मैंने किस में भेज दिया? यहाँ पे गुणा में था, पक्षांतर करने पर भाग में आ गया, तो K के किस मान पर होगा? K का मान अगर -8/3 हो तो ये क्या होगा? 0 होगा। सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0, अगर ऐसा हो। या फिर आप एक तरीका और लगा सकते हो जिसके अंदर हम इसका प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। यानी मैं पहली पंक्ति से प्रसार कर लूं तो A11 C11 प्लस A12 C12 = 0। A11 यानी K मल्टीप्लाइड बाय C11, यानी आप देखो
यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ a1 1 और 1 2 2 यानी -1 की पावर 2, जैसे इस फॉर्मूले में रखना है i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस की, और एम आई जे में इसका मान किसका आएगा, -3 का, प्लस a12 क्या है, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका देखिए 213 नेगेटिवली वैल्यू आएगी, और एम आई जे इसका कितना है, के है, कितना है, सॉरी के नहीं है इसका, एम आई जे 4 है, ठीक है। यहाँ -3k -8 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपने को, 0, तो 3k इज इक्वल टू -8, तो k इज इक्वल टू -8/3, ये भी आंसर। मतलब आप दोनों विधियों से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अभी दूसरी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यदि सारणिक x y 2 4 इज इक्वल टू 0 हो, यानी इनका मान बराबर में शून्य हो, सारणिक शून्य हो, तो हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है, या x y का मान ज्ञात करना है, अनुपात है एक तरीके से। तो मैंने क्या लिया कि सारणिक x2 y इज इक्वल टू 0, और डिटरमिनर निकाला इसका, क्या निकाला, डिटरमिनर ऑफ ए क्या होगा इसका बताओ, 4x - 2y इज इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा, 4x इज इक्वल टू 2y, ये कटेगा, यहाँ 2 आएगा, तो 2x इज इक्वल टू y, तो x बटा y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, तो x y का अनुपात कितना आएगा, 1/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप इस विधि से ना करना चाहो तो एक विधि और है, इसका प्रसार आप पहले स्तंभ से कर लेते हैं, पहली पंक्ति से कर लो, तुम्हारी मर्जी रहती है वो तो, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, प्लस 2182, ठीक है, यहाँ सी है। अभी इसका मान 0 दे रखा है, अभी a11 अवयव x है, सारणिक वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी, 4, हाँ, और a21 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सारणिक वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का कितना आएगा, देखो y आएगा, ठीक है। अभी 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लगाना, इट इम्प्लाइज -2y इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y, तो x बटा y क्या आएगा, देखिए 2/4 आएगा, जिसका मान काटने पर 1/2 के बराबर होगा, यानी x और y का अनुपात इज इक्वल टू 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत सारे मेथड लगा सकते हो, बस आपको क्या करनी होगी, खूब प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चनों पर, आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेगा। प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है a बराबर सारणिक 1 - 2 2 4 - 1 2 3 5 2, सारणिक का प्रसार करते हुए सारणिक का हल ज्ञात कीजिए। सारणिक का हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रसार करेंगे, प्रसार करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वही उसका हल होगा ना, तो हम सॉल्यूशन में करेंगे डिटरमिनर ऑफ a इज इक्वल टू, आप जिस पंक्ति, किसी भी पंक्ति या एक स्तंभ को चुन लीजिए, उससे प्रसार हो जाएगा। जैसे मैंने चुना है, इस स्तंभ को चुन लो, चाहे एक पंक्ति को, मैंने इस पहली पंक्ति को चुन लिया, ठीक है, इससे मैं अपना प्रसार करूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे कि पहले a11 अवयव को लेंगे, उसका c11 निकालेंगे, फिर a12 अवयव को लेंगे, फिर उसका c12 निकालेंगे, फिर a13 अवयव को लेंगे, उसका c13 निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, और फिर इनको जोड़ देंगे ना। इट इम्प्लाइज a11 दे रखा है 1, और c11 के लिए आपको लिखना होगा -1 की पावर कितना, 1 + 1, और mij क्या है, -1252, ठीक है। a12 अवयव क्या है आपके पास, -2 है, इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 है, mij इसके लिए कितना है, 4 3 2 2 है, प्लस इसे आप ऐसे कर सकते हैं, आसान तरीके से देखिए अब, ठीक है। पहला अवयव लेने पर इस पंक्ति और इस स्तंभ को छुपा लेंगे, अब वैल्यू कितनी बची देखो, -1 2 5 2, -1 2 5 2, ठीक है। अब दूसरा अवयव लेने पर इस पंक्ति को छुपा लो,
और इस स्तंभ को छुपा लो। वैल्यू कितनी बची? 4 2 3 2, 4 2 3 2। ठीक है, इसी प्रकार आप करेंगे कि भाई तीसरा अवयव 2 है, मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर यहाँ पे लिखनी थी क्यूब, यहाँ आएगी 4 पावर, क्योंकि ये अवयव है 3 1 है ना, 3 1, 3 और 1 4 हो गए। अभी उसको छुपाओ, उसको छुपाओ तो कितना आया? 4 3 -1 और 5 आ जाएगा। अभी वैल्यू ऐड करो इसको, तो देखिए ये वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव, लेकिन ये देखिए -1 गुणा 2 तो -10, ये इसका पूरा मान आ गया। इसका निकालो तो -2 गुणा -1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, वो हमें पता है, लेकिन इस वैल्यू को खोल लो साथ में। 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 4 5 20 प्लस का या माइनस वैल्यू है तो माइनस के साथ माइनस गुणा करते ही प्लस हो जाएगी, तो 3 आएगा यहाँ पे। माइनस का कितना आएगा यहाँ पे? 12। यहाँ आएगा जो आएगा पॉजिटिव 2 गुणा 2 4, और यहाँ कितना आने वाला है? पॉजिटिव वैल्यू 46। तो हम देखेंगे 12 जो नेगेटिव है वो 46 में जाने पर हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास बचता है 34 प्लस 4, कितना आंसर आएगा अपना? 38। आंसर आएगा 38 एग्जैक्टली, और आंसर इज 38। सही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।